रूपवा तुहार जैसे भोर के किरनिया, अखिया में प्यार के समाइल बा दुनिया। अब बिंदिया बुझाला इसे जैसे चांद सजौले बाड़े, बिंदिया बुझाला इसे जैसे चांद सजौले बाड़े। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले। मैं सारे सॉन्ग का फैन हूँ। कमाल है, मतलब रोआ खड़ा हो जाता है बहुत पवन सिंह का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ भोजपुरी में। मुझे लगता है उनके, मेरे लिए उनसे जैसा सिंगर कोई नहीं है। हंसलू त भाग हमर जाग जाए, जा हमरो उमर, जा हमरो उमर, जा हमरो उमर तहरे के लाग जाए। गायकी में एक जादू है। हाँ। और मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा पवन सिंह अब बन पाएगा। मुझे लगता है शायद पवन सर भी दूसरा पवन। अच्छा, ये सिंगिंग की दुनिया कहीं ना कहीं बहुत सारे अभी सिंगर उभर रहे हैं, सब जॉब के लाइन छोड़ करके जो है सिंगिंग की दुनिया में एक परचम लहराते हैं। आपका क्या मिशन रहा है? एक ही पवन वो है और दूसरा पवन होना मुश्किल है। कि काराकाट जैसी क्षेत्र के बारे में मैं भी नहीं जानता था। हाँ। कि काराकाट क्षेत्र हमारे बिहार में कहीं है, लेकिन वो जब से उसमें एंटर किए और सांसद के लिए जब अपना चुनाव प्रसार जब प्रारंभ किए तो लगा कि नहीं, कोई काराकाट नाम का भी जगह, मैं क्या मतलब ये बिहार नहीं पूरा इंडिया। पवन सिंह में वो गुण था, वो क्वालिटी था जिसके कारण पता चला कि नहीं, काराकाट नाम का कोई। अभी हमारे साथ एक सिंगर है जो कहीं न कहीं इनका गाना जो है सोशल मीडिया पर वायरल होता है। विवाहित गीत गाए थे काथी के चटैया, उस गाना को भी सुनेंगे और सिंगिंग की दुनिया में कैसे आए वो भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत होगा भैया आपका। धन्यवाद। आपका गाना कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे एक वायरल हुआ था 1 साल पहले, उस गाना को गुनगुनाइएगा और विशेष जानने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। कथी के चटैया पापा हो बिछवले बाड़ा, हमरो के बैठवले बाड़ा ना। कुश के चटैया बेटी हो बिछवले बानी, तोहरो के बैठवले बानी ना। ये बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है जो कि शादी में मोस्टली बज ही जाता है। जहां भी कहीं भी शादी हो तो ये सॉन्ग कहीं ना कहीं सुनने को मिल ही जाता है। तो इसके साथ में अंजलि भाटिया जी गाए हैं, बहुत अच्छा सॉन्ग है। बाकी रहा बात मेरा सिंगिंग में आने का, तो काफी सालों से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ इस क्षेत्र में। मैं क्लासिकल भी सीखा हूँ। 2 साल शेखपुरा में टाइम दिया मैंने और उसके बाद 2 साल दिल्ली में दिया, जो कि पंडित भीमसेन जोशी जी का शागिर्द है। हरीश पंडित हैं, उन्हीं का शागिर्द मैं रह चुका हूँ। उसके बाद जब वहां से मैं आया, क्योंकि डेंगू हो गया था तो मुझे वहां से फिर बिहार आना पड़ा, 2 बार हो गया था। तो डेंगू होने के बाद मैं शेखपुरा गया, शेखपुरा में फिर यही शेखपुरा फिल्म्स में काम करता रहा। तो उसी के दरमियान मैंने ये सॉन्ग गाया था जो कि 2 मिलियन प्लस हो गया है। बाकी और भी सारा सॉन्ग है जो कि लोगों को काफी पसंद आता है, लेकिन अभी उस तरह का वो सारे सॉन्ग अभी वायरल नहीं हुआ है। अच्छा, ये सिंगिंग की दुनिया कहीं ना कहीं बहुत सारे अभी सिंगर उभर रहे हैं, सब जॉब के लाइन छोड़ करके जो है सिंगिंग की दुनिया में एक परचम लहराते हैं। आपका क्या मिशन रहा इसमें? इसका रीजन ये है कि लोग जॉब में अपना जो सुकून, जो खुशी होता है वो मतलब मिल नहीं पाता है, वो किसी के अंडर में करते हैं। और ये जो कला का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि वो अपने दिल की करते हैं, उसको एक सुकून मिलता है। तो ऐसा ही सब कुछ नहीं है। इसीलिए जो भी सिंगर या जो भी आर्टिस्ट है कोई भी क्षेत्र में, वो अपना एक सुकून कहीं ना कहीं किसी के बंधन में ना बंध कर जिए, इसलिए वो अपने क्षेत्र में रहते हैं। तो मेरा भी मान लीजिए उसी तरह का था कि मेरा शुरू से ही जॉब के पीछे कोई इंटेंट नहीं था और इसलिए मैं सिंगिंग में भी आया। बाकी मैं हिंदी भी सीखा हूँ, भोजपुरी मगही तो मैं गा लेता हूँ, बट मैं हिंदी सीखा हूँ। मतलब सिंगर बनकर खुल कर जीते। बिल्कुल, मैं अपने जिंदगी में मतलब अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। अच्छा, कौन से गायक को देख करके आपको लगा कि इनसे सीखें कुछ? बिल्कुल, मेरा इंस्पिरेशन, मैं तो अपने इंस्पिरेशन मानता हूँ अरिजीत सिंह साहब को, क्योंकि जहां तक मैं देखता हूँ अभी भोजपुरी या मगही में क्या है कि कोई भी, मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा, मतलब मोस्टली क्या है कि सारे लोग आते हैं जो कि किसी को संगीत का सा भी नहीं पता है, वो सीधा चले आते हैं स्टूडियो में। तो उस तरह का सिंगर का क्या है नहीं है, आप देखिए सिर्फ अश्लील गाते हैं। लेकिन
कुछ सिंगर्स ऐसे हैं जिनके पास वो गुण है, वो कुछ सीख के भी आते हैं। उसी तरह से मैं डायरेक्ट सिंगिंग में नहीं आया, मैं सीखा, मैंने गुरु से तालीम ली, उसके बाद जाके मैं इसमें आया। बाकी आप सुन सकते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत पवन सिंह का या किसी का आप सुनना चाहे तो मैं सुना दूंगा। अच्छा, पवन सिंह का सुनाइए, नाम ले लिए तो। इस पवन सिंह का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ भोजपुरी में, मुझे लगता है उनके, मेरे लिए उनसे जैसा सिंगर कोई नहीं है, तो उन्हीं का मैं एक सॉन्ग सुनाता हूँ। ओठवा तुहार जैसे भोर के किरनिया, अखिया में प्यार के समाइल बा दुनिया, अब बिंदिया बुझाला इसे जैसे चांद सजौले बाड़े, बिंदिया बुझाला इसे जैसे चांद सजौले बाड़े, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। बाकी उनका मैं सारे सॉन्ग का फैन हूँ। कमाल है, मतलब रोआ खड़ा हो जाता है। बहुत बहुत आभार। उनका गायकी में एक जादू है। हाँ। और मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा पवन सिंह अब बन पाएगा। मुझे लगता है शायद पवन सर भी दूसरा पवन ना ला पाए। जी जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक ही पवन वो है और दूसरा पवन होना मुश्किल है। अच्छा, पवन सिंह हाल ही राजनीति आए थे और मुझे लगता है कि काराकाट जैसी क्षेत्र के बारे में मैं भी नहीं जानता था। हाँ। कि काराकाट क्षेत्र हमारे बिहार में कहीं है, लोकसभा, लेकिन वो जब से उसमें एंटर किए हाँ। और सांसद के लिए जब अपना चुनाव प्रचार जब प्रारंभ किए तो लगा कि नहीं, कोई काराकाट नाम का भी जगह, मैं क्या मतलब ये बिहार नहीं पूरा इंडिया को पता चल गया। तो पवन सिंह में वो गुण था, वो क्वालिटी था, जिसके कारण पता चला कि नहीं, काराकाट नाम का कोई जगह है। रही बात जीत और हार की, वो तो जनता के ऊपर निर्भर करता है कि क्या है नहीं, क्योंकि जब आप मांगने जाते हैं तो हो सकता है उनका वो स्टारडम उनको खींच लाया, उनका वो गायकी खींच लाया, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में उनके सपोर्ट में शायद जनता, बाकी लोग दिए लेकिन शायद दिल से कुछ लोग ना दे पाए। और रहा राजनीति का, तो राजनीति बेचारे नए थे, उनको उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन इंसान तो बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं। अच्छा, हिंदी गाने की बात कर रहे थे, और हिंदी गानों में कोई ऐसा आपका फेवरेट हो तो नहीं? हिंदी गाना में बहुत सारा है, जैसे अरिजीत सिंह का बता रहे। जिंदगी है जिंदगी, गम ना दे है जिंदगी, ना जला हाथों को यूं छूने दे, कोई खुशी किस्मत ने यूं तोड़ा हमें, शीशा बना कर तोड़ा हमें, जख्मों से है सांसें भरी, जख्मों को थोड़ा सीने देना, जीने देना, जीने देना, जिंदगी तो जीने देना, जीने देना, जीने देना, जिंदगी तो जीने देना। चलिए, कमाल का है। तो मतलब अरिजीत सिंह को भी दिल में रखते हैं? बिल्कुल, मैं तो उन्हीं को अपना आदर्श मानता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जितना रियाज, आज वो मान लीजिए इंडिया का नंबर 1 सिंगर है, लेकिन फिर भी वो रियाज करना, अपना क्लासिकल रियाज करना नहीं छोड़ते हैं। वो हमेशा जब भी उनको टाइम मिलता है रियाज ही करते हैं। और वो एक सादा सिंपल इंसान है, उनको देखिएगा ज्यादा, मतलब वो अपना दिखावा नहीं करते हैं। बोध गया मैं हाल ही में। जी बिल्कुल, अपना दिखावा नहीं करते हैं, इसलिए मुझे, और उनका वॉइस में, जैसे हमारे भोजपुरी बिहार या इंडिया में पवन सिंह का आवाज में जादू, जस्ट उनके आवाज में जादू है, नंबर 1 सिंगर है। अच्छा, कितना कमाई हो जाता होगा? कमाई देखिए, रोजी रोटी दो वक्त का चल जाता है। मानिए तो जितना जॉब में होता है उससे ज्यादा ही आता है। आप जॉब में रहकर आप सिर्फ सब्जियां चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप अगर अपने क्षेत्र में दिल से करते हैं तो आप अपना लाइफ चेंज कर सकते हैं। बस रही बात थोड़ी बहुत आपकी मेहनत सबसे इम्पोर्टेंट है, और थोड़ा बहुत किस्मत का भी खेल होता है। बाकी मैं किस्मत पे भरोसा नहीं करता हूँ, मैं अपने मेहनत पे भरोसा करता हूँ, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। जी, जाते जाते एक अंतिम बंगाली सॉन्ग, पवन सिंह का एक गाना सुना। बंगाली। अच्छा, पहले बंगाली सुन लीजिए फिर। अच्छा ठीक, पहले बंगाली सुनाइए। কি করে বলবো তোমায়, আসলে মন কি যে চায়,
केनों से पालिए बेड़ाए তোমায় থেকে তুমি জানতে পেরো নেই কত গল্প বলে যায় তুমি চিনতে পেরো নেই আমাকে হায় राज आंखें तेरी सब बयां कर रही सुन रहा दिल तेरी खामोशियां। ये हिंदी सॉन्ग का ही वर्जन है, तो मैंने बंगाली से स्टार्ट किया, लेकिन फिर समझे मैंने- नहीं हम। आप नहीं समझे कोई बात नहीं, जो बंगाली जानते होंगे श्रोतागण वो आपका समझ अच्छा, जाएंगे। अंतिम में पवन सिंह का गाना सुना दीजिए, बेहतर, जो आपका फेवरेट हो। बिल्कुल बिल्कुल। पवन सिंह का अभी जस्ट एक हंसलू त भाग हमर जाग जाए हंसलू त भाग हमर जाग जाए जा हमरो उमर जा हमरो उमर जा हमरो उमर तहरे के लाग जाए जा हमरो उमर तहरे के लाग जाए। जो भी गायकी में गलती हुआ होगा पवन भैया का सॉन्ग, क्योंकि बहुत बड़े स्टार है, मैं कोशिश करता हूँ सिर्फ, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो अभी थोड़ा सा गला भी बैठा हुआ है, लेकिन जो मुझसे हुआ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर गलती हुआ तो माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं उतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ। चलिए, अच्छा, जो अश्लील गा करके जो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं उन लोगों को थोड़ा समय से आप दे देंगे। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जितने भी अश्लील कलाकार हैं, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है लोगों की जो गायकी है, जो सिंगर्स लोग गाते हैं, मैं उनको भी दोषी नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि कहीं तक ये भी है कि अगर आप अच्छे गाने गाते हैं तो लोग उसे शायद अभी का जो समय है उतना पसंद नहीं करते हैं, और अगर वो उसमें अश्लीलता अगर वो परोस देते हैं तो लोगों को, अगर गायकी सही नहीं भी है, वो सुर में नहीं भी है, तो लोग पता नहीं क्या होता है कि उसमें बहुत आनंदित होते हैं। तो कारण ये है कि लोग अश्लील गाते हैं, लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अश्लीलता को फैलाने से रोकना चाहिए, क्योंकि अगर आप में गुण है और आपकी गायकी अच्छी है तो आप बिना अश्लील गाए भी आप अपने लोगों के दिल में जगह बना सकते हैं। तो मैं अश्लीलता के खिलाफ हूँ, अश्लील नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप मान लीजिए होली का कोई सॉन्ग गाते हैं तो होली में नॉर्मली मान लीजिए देवर भाभी या नॉर्मली जो होता है वो आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोकगीत गा रहे हैं और आप उसमें आप अश्लीलता फैला रहे हैं तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और रीजन ये है कि मैंने आपको बताया भी कि अश्लीलता लोग गाते हैं, उसका कारण है आज बड़े बड़े स्टार भी गा रहे हैं। मैं सिर्फ छोटे को क्यों कहूँ, छोटे लोग तो बड़े को देख कर ही सीखते हैं ना। बड़े बड़े सॉन्ग, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़े बड़े सॉन्ग भी बहुत सारे हैं जो कि अश्लीलता परोस रहे हैं, उनको देख कर छोटे छोटे जो सिंगर है वो पीछे पीछे उनका पायदान पे चल रहे हैं। तो मैं तो चाहूंगा जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं पहले वो अश्लीलता को रोके, उसके बाद आपको देखकर ही छोटे सिंगर सीखेंगे। और आप लोगों को भी चाहिए कि अश्लील गाना ना गाएं, और छोटे सिंगर से भी रिक्वेस्ट है कि भैया कोशिश करें कि अश्लील सॉन्ग ना गाएं, क्योंकि हमारे समाज, हमारी माँ बहनें हैं, कहीं ना कहीं हमारी माँ बहन भी सुन सकते हैं, तो इसीलिए अश्लील गाना सही नहीं है। तो मितेंद्र केवट जी से आप लोग को मिलकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, पकड़ है सिंगिंग की दुनिया में इनका, और लोगों को भी मैसेज दिए कि अश्लील से ही नहीं कुछ बना जा सकता, कुछ हासिल किया जा सकता है। संगीत को यदि सुधारना हो, शुद्ध करना हो तो कुछ अलग करना होगा, और संगीत की दुनिया में पकड़ बना कर जो है आज अपना एक परचम लहराए हैं। हालांकि बोले हैं कि उतना वायरल नहीं है बिल्कुल, लेकिन फिर भी जो पकड़ है एक अलग पहचान बना रहा है। वायरल होना कोई मायने नहीं रखता। लोगों के बीच जो भी सॉन्ग आता है वो बहुत प्यार देते हैं और बोलते हैं कि भैया एक न एक दिन आप भी बनेंगे, इसीलिए छोड़िएगा नहीं, लोगों का ये कहना होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इनको मिलकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद।